निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की निर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में शो माता जी की छवि को स्थिर करते हुए, परम पूजनीय शो माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। शो माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए बार बार प्रार्थना, परम पूजनीय शो माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। माँ के श्री चरण कमल, शो माता जी के श्री चरण कमलों को बीचों बीच हृदय में देखेंगे। परम पूजनीय शो माता जी हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों की बीचों बीच हथेली, बीचों बीच हथेली को देखेंगे। शो माता जी हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पिंगला नाड़ी पे नीचे से ऊपर पिंगला नाड़ी को देखेंगे। शो माता जी आप ही तो श्री महासरस्वती भी हैं। हमारे पिंगला नाड़ी में इनकी शक्ति को पूर्ण जागृत कीजिए। अपने दाएं हथेली को देखेंगे और पूरे पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर। शो माता जी आप ही करता है, आप ही करविता है। कृपा करके हमारे अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। राइट स्वादिष्ठान पर चित्त रखेंगे। राइट स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे।
राइट नाभि को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। राइट हृदय को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट विशुद्धि को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट आज्ञा को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। फिर से पूरी पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर चित ले जाते हुए शिव माता जी हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करते हुए श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। First I'll speak in Hindi language and then in English language. आज हम श्री महादेव शिव शंकर की पूजा करने के लिए एकत्र हुए हैं। शंकर जी के नाम से अनेक व्यवस्थाएं दुनिया में हो गई। आदि शंकराचार्य के प्रसार के कारण शिव जी की पूजा बहुत जोरों ने मनाने लगा और दक्षिण में तो दो तरह के पंथ तैयार हो, एक जिसको शैवाइट्स कहते हैं और दूसरे जो वैष्णवाइट्स कहलाते हैं। अब शैवाइट माने शिव को मानने वाले और वैष्णवाइट जो विष्णु को मानने वाले। अपने देश में विभाजन करने में हम लोग बहुत होशियार हैं। भगवान के भी विभाजन कर डालते हैं और फिर जब उसको एकत्रित करना चाहते हैं तो और उसका विद्रूप रूप निकल आता है। जैसे कि एक अय्यप्पा नाम का नया निकल आया है मामला, वो बहुत गलत चीज़ है और उसमें ये दिखाया है कि विष्णु जी ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो उनसे एक बच्चा पैदा हुआ शिव जी से। ऐसे कहीं हो सकता है क्या? ऐसी गलत सलत बातें हमारे देश में बहुत निकल आती है और फिर उसी के अलग अलग संघ बन जाते हैं। कोई न कोई बहाना झगड़ा करने के लिए मिल जाए तो हिंदुस्तानी बहुत खुश होते हैं। अगर उनके पास झगड़ा करने के लिए कोई चीज़ नहीं हो तो वो कोई न कोई कल्पना से ही चीज़ें निकालते रहते हैं। सो ये दोनों ही चीज़ एक दूसरे से इस तरह जुटी हुई है कि जैसे सूर्य से सूर्य के किरण, शब्द से अर्थ, चांद से चांदनी। माने ये कि जो सोपान मार्ग बना हुआ है जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो मध्य मार्ग वो विष्णु का मार्ग है और उस मार्ग से ही हम शिव तत्व पे पहुँचते। तो जो मंजिल है वो है शिव तत्व की, शिव की, और जो रास्ता है वो विष्णु का बनाया हुआ है। इस रास्ते को बनाने में विष्णु ने और आदि शक्ति ने मेहनत की। इसमें शिव जी का कोई हाथ नहीं। वो तो आराम से अपनी जगह बैठे हैं, जिसको आना है आए, नहीं आना नहीं है। सो इस शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें इसी विष्णु मार्ग से जाना चाहिए और उसके लिए जो अनेक चक्र हैं उनको पहले ठीक करना चाहिए।
जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं तब हमारा विष्णु मार्ग खुल जाता है और उसी के साथ फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाते हैं। अब इन चक्रों के बारे में मैंने तो बहुत बताया था, पर हृदय में भी एक चक्र है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हार्ट। ये हृदय का चक्र नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से हृदय जो है वो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है महादेव का। शिव जी का स्थान तो सर से ऊपर है, बुद्धि से ऊपर, विचारों से ऊपर। ऐसे तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इधर ध्यान देना चाहिए कि हमारा हृदय कितना साफ है। हृदय के अंदर हम अनेक तरह की गंदगी को पालते हैं, जैसे कि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करना जैसे कि किसी ने आपके साथ दुष्टता भी की हो, आपको सताया भी हो, परेशान किया हो, लेकिन उससे ईर्ष्या करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपका हृदय अगर स्वच्छ है तो आपका जो आईना है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने वाला है वो साफ रहेगा। लेकिन आपके अंदर अगर ईर्ष्या हो तो वो साफ नहीं रह सकता और उसका प्रतिबिंब ठीक नहीं हो सकता। किसी से भी दुश्मनी मोल लेना, किसी के प्रति भी कुछ किसी तरह का हृदय में तिलमिश रखना या बुरी भावना रखना, ये गलत बात है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ़ करो। माफ़ करना अत्यावश्यक है और उनसे पहले भी और बाद में भी अनेक साधु संतों ने यही बात कही कि सबको माफ़ कर दो। जैसे ही आप माफ़ कर देते हैं वैसे ही महादेव ऐसी चीज़ों को अपने हाथ में ले लेते हैं। सबसे जो सूक्ष्म शक्ति है वो महादेव की शक्ति, और वो उसको फिर पूरी तरह से दंडित करते हैं, उसको पूरी तरह से पनिश करते हैं। ये महादेव जी का कार्य है, आपका नहीं। और इसलिए आप ईर्ष्या किसी से करना बहुत बुरी बात। पर सहयोग में भी मैं देखती हूँ कि ईर्ष्या बहुत है। सहयोगियों को एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाएगी। अब किसी को ट्रस्टी बना दिया, दूसरे को नहीं बनाया, तो इसको ईर्ष्या हो जाए। उसमें ट्रस्टी वस्टी में कुछ राम नहीं है, तो आप लोग जानते हैं सब झूठी बातें। माने ये ढकोसला बनाया हुआ है, एक माया जाल फैलाया हुआ है, पर उसमें भी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और दिमाग किसी का खराब होता है और दिल किसी का खराब होता है। अब मैं क्या करूं, मेरी खुद समझ नहीं आता है कि इतना बड़ा कार्य इतने देशों में चल रहा है, तो कोई न कोई एक आदमी से ही तो संबंधित हो सकते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे मामले साफ हो रहे हैं, पर तो भी आपको हैरानी होगी कि अब भी इसकी बड़ी चर्चा होती है, कौन लीडर है, कौन क्या। दूसरी बात, हमारे लिए एक हिंदुस्तानियों के लिए एक वरदान को कि ईर्ष्या जो है वो पैसों के मामले में हो जाती है। सहयोग में भी पैसों के मामले में बड़ी ईर्ष्या है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। और सहयोग के कार्य करते वक्त भी लोग देखते हैं कि कितना पैसा किसको मिलता है, कौन कितना पैसा देता है। जिसका हृदय पैसे में उलझ गया वो सहयोग के काम के आदमी नहीं, क्योंकि उनके हृदय पे जड़वाद, मटेरियलिज्म छाया हुआ। किसी भी तरह के जड़वाद से अगर आप ग्रसित हैं तो आपका उद्धार होना बड़ा कठिन है। ये अपने देश की विशेषता है, परदेश में इतना नहीं देखा मैंने, पर यहाँ इसकी विशेषता है। सबसे हम सोचेंगे कि रशिया में और ईस्टर्न ब्लॉक में पैसा कम है, पर उनको बिल्कुल परवाह नहीं है, वो पैसे की बात ही नहीं सोचते। का हृदय इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ हृदय है, और बड़े स्वच्छ हृदय से ही भक्ति हो सकती। हम लोग तो जब प्रार्थना करते हैं तभी हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं, पर हृदय का स्नान हो करके अगर हम
प्रभु से ये कहें कि हमारे अंदर की ये जो गंदगियां हैं इसको तुम हटाओ और हमें स्वच्छ करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी बात जो हमारे यहाँ अंदर है, जो षड रिपु जिसे कहते हैं, क्रोध को कृष्ण ने बहुत जोर दिया है कि क्रोध सबसे खराब चीज़, क्रोध से ही सब चीज़ आती है। एक बार आदमी क्रोध करता है फिर उसको सम्मोह हो जाता है, वो फिर सोचता है कि मैंने क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं वो नहीं, पर वो आपे में नहीं रहता। जब उसे क्रोध आता है, क्रोध में वो आपे में नहीं रहता, आपे से बाहर हो जाता है और जो मुंह में आए सो बकता है, उसका कोई अर्थ नहीं, या इतने दिन की जो मैल अपने हृदय में समाई हुई है वो उसके मुख से निकलती है। इस क्रोध को बचाना चाहिए। ये किस लिए क्रोध आता है, इधर गर्चित्त दिया जाए कि हम क्यों क्रोध करते हैं। फिर कुछ लोग हैं वो व्यक्ति मात्र से करते हैं, कोई एक समाज मात्र से करता है, इस तरह से अनेक तरह से लोग क्रोध को करते हैं। ये क्रोध हमें अंदर क्यों आता है, किस लिए हम क्रोधित होते हैं, ये सोचना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आपके खिलाफ कोई कहता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। मुझे तो हंसी आती, अगर कोई मेरे विरोध में कहता तो सच कहती हूँ मुझे हंसी आती, क्योंकि इसमें कोई अर्थ ही नहीं मेरे विरोध में कहने की। ऐसी कौन सी बात है, मैं तो प्यार करने जा रहे हैं और मेरे विरोध में बोल रहे हैं तो अब करे क्या। पर किसी किसी की बुद्धि टेढ़ी होती है तो उस पर दया करनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि इतना महामूर्ख है ये। जो आदमी क्रोध में उतर जाता है उसके तरफ दृष्टि जो है वो अत्यंत शालीन होनी चाहिए, जिससे उसका भी क्रोध ठंडा हो सकता है। अपने देश में क्रोध करने वाले अनेक तरह के लोग हैं, उसकी संस्थाएं हैं जो सिर्फ क्रोध से इसको मार, उसको मार, इसको पीट, उसके पीट, और फिर सामाजिक तौर पर भी ये चीज़ बनती जा रही है। ये बड़ी भयानक चीज़ है, लोगों को मारना पीटना, फिर उसके दंड पर एक कोई सेना तैयार करना या कोई मारने पीटने वाली चीज़ तैयार करना, ये बड़ी भयानक है। हालांकि अगर अपने संरक्षण के लिए कोई आदमी ऐसी चीज़ रखता है तो उसमें इतना हर्ज नहीं, पर तो भी अगर वो परमात्मा का भक्त है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा आदमी हमेशा संरक्षित है, जिसको अंदर श्री महादेव का वास है। उनको कौन हाथ लगा सकता है, उनको कौन नष्ट कर सकता है। कुछ भी करो, कितना भी उनको सताओ, तो भी वो इंसान नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो उनको सताएंगे वही नष्ट हो जाएंगे। जब इस बात का पूर्ण विश्वास आपके अंदर हो जाए कि जो आपको सता रहे हैं वही नष्ट हो जाएंगे, अपना दिल, अपना हृदय आप एकदम स्वच्छ रखें। स्वच्छ हृदय में ही ये कार्य हो सकता है, क्योंकि शिव का स्थान हमारे अंदर प्रतिबिंब रूप है, और जो आईना स्वच्छ होता है उसी में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। शिव जी का क्रोध एक ही बार होने वाला, और होता है एक बार, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैंने अनेक बार उनको क्रोधित होते देखा, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका अधिकार है क्रोध करने का। अगर कोई आदिशक्ति के विरोध में कार्य करता है तो शिव जी का हाथ बड़ा लंबा है, कुछ भी करो वो मानते नहीं हो, ठिकाना ही कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिशक्ति जो है वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो किसी को दंडित नहीं करेगी, वो सबको माफ़ कर देगी। तब उनका हाथ इतना लंबा है कि जिसकी कोई हद नहीं, और जब वो हाथ चलता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। उनसे आगे कौन बोले, उनके आगे भी मर्यादाएं हैं जिसको आप उठा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। इस तरह से आपको समझना चाहिए कि अपने वैयक्तिक जीवन में सहयोग में आपको शिव जी का ही अनुसरण करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो पहले चीज़ है हार्ट की बीमारी हो जाए। ये पहली चीज़ है, हार्ट की बीमारी हो जाए।
इसमें दो तरह से खेल होता है। एक तो अति क्रोध से हार्ट पकड़ जाता है, और दूसरा है कि क्रोध के बाद पश्चाताप हो तो आपके अंजाइना की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार दोनों ही चीज़ें बेकार हैं, पर कहने से क्रोध नहीं जाता। ये तो एक शराब जैसी चीज़ है, आदत हो जाती क्रोध करने की, उसी में मज़ा आता है, बस मुंह फूलने लग जाएगा और गुस्सा आने लग जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैंने ये सोचा कि अगर शीशे के सामने बैठ के आप क्रोध करें अपने ऊपर, अपने को दो चार सुनाएं और शीशे के सामने बैठ के ये कहें कि मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं, तब ये क्रोध शायद ठंडा हो जाए। ये भी मैं शायद ही कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ये समस्याएं इतनी उलझी होती हैं कि उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। आगे चल के देखा गया है कि जितना हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं और उस चीज़ के ऊपर हम जिसको कहते हैं रिएक्ट करते हैं, किसी ने कुछ कहा फौरन रिएक्शन होगा। ये प्रथा ज़्यादा विदेश में, जैसे अब ये कारपेट बिछा, फौरन कह देंगे कि आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। ये कौन होते हैं आप कहने वाले? हर एक चीज़ को आजकल की फैशन है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। हर एक आदमी जैसे कोई बड़ा भारी चिकित्सक है जो कहेगा कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं। ये कहना ही नहीं चाहिए, ये कहना ही आपके आज्ञा का लक्षण है कि आप अपने को समझते क्या है कि आप उसको कहते हैं ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। कोई भी चीज़ को पसंद नापसंद करने का आपको कोई अधिकार नहीं। किसी बेचारे ने बढ़िया तरीके से, समझ लीजिए, आपके लिए फूल दिया तो आप कहेंगे साहब मुझे ये फूल पसंद है। उसके पीछे छिपी हुई उसकी भावना को आप इसलिए नहीं समझ पाते कि आपके अंदर शिव तत्व नहीं। एक छोटी सी भी चीज़ हो, अगर किसी ने गरीब ने आपको दी है तो उसको आप अगर उसकी भावना को पीछे समझ नहीं पाते, किस प्रेम से वो चीज़ लाया। इसके लिए हमारे यहाँ सुदामा का उदाहरण दिखाया गया है कि वो एक कुरमुरे लेके पहुँचे थे उनके पास में, और उनका कितना मान श्री कृष्ण ने किया। कोई चीज़ जो प्रेम भाव से देते हैं वो ऐसा ही है जैसे कि एक शीशे को आप पारस पीछे से लगा दीजिए, चमक जाता है। ऐसे ही चीज़ है, अगर आपके अंदर भावना बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, पर पैसा नहीं हो, तो आप कोई छोटी सी चीज़ भी उनको लेकर दे दें तो दूसरे को सोचना चाहिए आहा क्या बढ़िया चीज़। किंतु इस भावना से मनुष्य के अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, जिसको कहना चाहिए कलात्मक, जिसमें कला का प्रादुर्भाव होता है, से कला दिखाई देती है। तो आप समझते हैं कितनी कलात्मक चीज़ है। ये कला है प्रेम की कला, ये प्रेम की कला है। इस कला से आप देख सकते हैं कि इस मनुष्य में कितना प्यार है, कितना मोहब्बती है, कितना प्रेम करने वाला है, कितना सज्जन है, कितना अच्छा है। जब आप ये चीज़ देखना शुरू करेंगे तब आपकी नज़र अपने ऊपर जाएगी और आप ये सोचेंगे कि मैं क्या हूँ, मुझ में इतना प्यार है, मुझ में ये सज्जनता है, मुझ में ये अच्छाइयाँ हैं कि मैं ऊपरी ज़बानी जमा खर्च करता हूँ और लोगों को भुलावे में डालता हूँ। वास्तविकता हम अपने ही को भुलावे में डालते हैं। जब हम गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, जब हमारे जीवन में पूरी तरह की गलत धारणाएं बनी हुई हैं, तो हम किसी को भी सुख नहीं दे सकते और अपने को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। इसलिए स्वार्थ के दृष्टि से भी, स्वार्थ शब्द बड़ा सुंदर है, स्व का अर्थ जानना चाहिए। स्व माने आत्मा, उसका आप अर्थ जाने। अर्थ जानने के लिए शिव जी की पूजा लोग करते हैं, पर मैंने देखा कि शिव जी की पूजा करने वाले लोग बड़े गुस्से वाले, बड़े क्रोधी, बड़े कंजूस और न जाने क्या क्या होते हैं। शिव जी जैसे दाता कोई नहीं, शिव जी जैसे प्रेम करने वाले, जो ये प्यार का स्रोत है,
जो आज बह रहा है, ये शिव जी के चरणों की लीला है। उन्हीं के वजह से ये कार्य हो रहा है कि मनुष्य प्यार में डूबा जा रहा है सहयोग के बाद। सहयोग में के बाद जब आप की स्थिति वो हो जाती है तो आप जीवात्मा कहना चाहिए, या आपके अटेंशन जो है, चित्त जो है, वो शिव जी के चरणों में लीन हो जाता है। और शिव जी के चरणों में लीन होते ही क्या होता है कि आपके अंदर जो पंचतत्व के गुण हैं वो भी बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले 4 तत्वों के बारे में बताया था, पर 5वां तत्व जिसे कि ईथर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में नहीं बताया, अपने आकाश कहते हैं। आकाश तत्व का ये है कि जब मनुष्य सूक्ष्म स्थिति में जाता है तो उस सूक्ष्म आकाश को भी प्राप्त करता है। वो आकाश जो कि ईथर को चलाता है, उस आकाश को चलायमान भी करने की ज़रूरत है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो सब जगह व्याप्त है, हर जगह वो आकाश तत्व जो है, तत्व मैं कह रही हूँ, व्याप्त है। फौरन आपका असर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ज़रूरत होती है। बड़े कमाल की बात है, पर होता है और हुआ है, और इसी को लोग चमत्कार कहें, पर ऐसी बात नहीं है। सहयोग में अगर आप शिव तत्व में जागृत हो जाए तो आपके अंदर के जितने सूक्ष्मतर कहना चाहिए जो भाव हैं और जो स्थिति है वो जागृत हो जाती है। इसलिए चाहिए कि हम लोग पहले अपने दिल को साफ करें। अब दिल के साफ करने में मैंने आपसे 3 रिपुओं की बात करी। अब चौथा रिपु जो हमारे अंदर है वो है मद। मद माने घमंड। जब औरतों में घमंड आ जाता है तो वो आदमियों की चाल चलती है, फिर वो औरतों जैसे नहीं चल सकते। घमंड, हम माने बहुत, हम कोई विशेष, हमारी कुछ तो भी ज़्यादा, या तो पैसे वालों की लड़की है, या सुंदर है, या सुशिक्षित है, या चाहे जिसकी भी बात, किसी भी बात से अगर घमंड आ जाए तो आदमी, औरत जो है वो आदमी जैसे चलने लग जाए। और जब आदमी को घमंड आता है तो औरतों जैसे चलने लगता, माने बनता ठनता है बहुत, शीशे के सामने घंटों बैठता है, बाल बनाता है, ये करता है, वो करता है, सब औरतों के धंधे करता है। बनना ठनना औरतों का काम है। चलते वक्त भी सीधे नहीं चलता, एक विशेष रूप से चलता है। अगर पीछे से देखो तो लगे कोई औरत चली जा रही है मर्दाना कपड़ा पहन। जब आदमी के अंदर ये चढ़ जाता है मद, तो कहते हैं ना मद मस्त हुए, तो मद मस्त हुए तो डोलने लग जाते हैं हाथी के जैसे। उनके सारा ही ढंग अलग अलग हो जाता है। वो बात करेंगे तो, बात नहीं करेंगे तो, बैठेंगे तो, हर चीज़ में ये दिखाई देता है कि इनके कोई ना कोई घमंड है। अब समझ में नहीं आता कि किस चीज़ का घमंड इनको चढ़ा हुआ है, कौन सी चीज़ से अपने को विशेष समझ रहा है। ये सारी चीज़ें तुच्छ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सहज में इसका कोई अर्थ नहीं। और इसलिए ऐसी चीज़ों में विश्वास कर लेना कि हम कोई विशेष हैं तो आप शेष ही रह जाते हैं, विशेष नहीं रह जाते, शेष रह जाते। मतलब ये है कि अपने बारे में कोई सी भी ऐसी कल्पना कर लेना कि हम बड़े रईस हैं या हम बड़े ये हैं। अब तो गरीबों को भी घमंड हो गया, दलितों को भी घमंड हो गया, कुछ समझ नहीं आता। जो भी हो वो हम हैं, इस तरह से लोग बातें करते। आप स्वयं साक्षात क्या हैं? एक ईश्वर भक्त, परमात्मा को मानने वाले सजुगी। आपको इस तरह से अपने बारे में सोच लेना, आनंद से परे होना है।
क्योंकि शिव शक्ति जो है वो आनंद विभोर मनुष्य को करती है। मनुष्य आनंद में मस्त होने के लिए शिव की भक्ति करता है। पर मैं देखती हूँ कि अधिकतर शिव भक्त जो होते हैं बड़े सड़ियल लोग होते हैं, उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। फ़ायदा क्या? शिव की भक्ति करते हो जो नटराज साक्षात सारे कला का प्रादुर्भाव करने वाले, जो अत्यंत आनंदी और आनंद के स्वरूप हैं, उनके आगे ये शिव भक्त, इनको शिव भक्त कैसा कहा जाए? गले में इतना बड़ा बड़ा लिंग लटकाते हैं, उससे हार्ट अटैक आता है। उसकी क्या ज़रूरत है? आप स्वयं साक्षात लिंग स्वरूप होइए। वो न होते हुए वो जो कार्य करते हैं कि हम शिव भक्त हैं, लगे लड़ने शिव भक्ति करके, और उसके अलग अलग मार्क्स हैं। अगर शिव भक्त होगा तो ऐसे ऐसे लगाएगा, और अगर विष्णु भक्त होगा वो ऐसे लगाएगा। अरे भाई, इसका क्या अर्थ है? ऐसे लगाने का अर्थ है मैं तो ऊर्ध्वगामी है। ठीक है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं ऊर्ध्वगामी, और पहुंच करके आप शांत। दोनों ही लगाना चाहिए, और नहीं तो लगाओ ही मत। इसका कोई अर्थ होना चाहिए कि जिस चीज़ को प्राप्त करने जा रहे हैं उसका ये सोपान मार्ग है, इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं। इसमें एक एक गंदी चीज़ों को छोड़ते जाना है। दूसरों को भला बुरा कहने से पहले अपने को भला बुरा कहना सीखें। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, अपने को कहें। जब आप अपने को कहना शुरू करेंगे तो आप देखिए कि सारे भूत भाग जाएंगे, क्योंकि ये सारे भूत हमने इकट्ठे किए हैं खुद ही सोच सोच के अपने आज्ञा से, अपनी आज्ञा भरते गए। उससे भूत इकट्ठे होते गए, दिमागी जमा खर्च हो गया, और आदमी बहुत क्लेशदायी, दुखदायी हो जाता, और वो दुखदायी उसको भी दुखदायी करता। आप किसी को दुख देकर सुख नहीं पा सकते। उसका ज़रूर असर आना चाहिए, चाहे आप पत्थर हो, पर उसका असर आता है, और उसका असर यही आता है कि आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। ये तो एक माँ की बात है कि वो आपके सुख की बात करे, आपको जिससे सुख मिले, जिससे आपको संतोष मिले, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको प्यार मिले, और दुनिया में एक आप सज्जन इंसान हो जाए। ये एक तो माँ का तरीका है, पर शिव का ये तरीका है ना। शिव एक हद तक चलते हैं, नहीं तो ऐसा तड़ाकते हैं कि मैं घबराती रहती हूँ कि अब ये आदमी किधर जा रहा है, अब इसका होगा क्या, ये कहाँ पहुँचेंगे, इसको क्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं, उनके अंदर ये नहीं है कि चलो भाई इनको ये बहुत ख़राब हैं, बुरे हैं, तो माफ़ कर दें। हाँ, माफ़ करने योग्य हों तो माफ़ करते हैं, और जो उनकी बहुत तपस्या करता है उनको भी वो वरदान देते हैं। पर जो आदमी मूलतः बेसिकली जो ठीक नहीं होना चाहता उसको वो ठीक कर देते, ये बात सही है। इसलिए उनसे डरना भी चाहिए। उनको भयंकर भी इसीलिए कहते हैं कि जब बिगड़ते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते। पर उनका सबसे ज़्यादा जो बिगड़ना है वो तब होता है जब अंत का, कहते हैं ना कि रात्रि ऐसी आएगी कि सब नष्ट हो जाएगा, उस टाइम में वो अपने क्रोध से सब चीज़ नष्ट कर दें। ये समय तब आता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आखिरी निर्णय है, लास्ट जजमेंट है। इसमें आप कौन से रास्ते पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब पूर्णतया आपके अंदर लिखा जाता है। आपका जैसे कच्चा चिट्ठा बन जाता है, और उसी के अनुसार आप चाहे स्वर्ग में जाएं और चाहे आप नरक में जाएं। नरक में भेजने वाले तो शिव जी हैं, मैं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं नरक से, लेकिन शिव जी को है। वो खींच के आपकी टांग आपको नरक में डाल देंगे। फिर आप ये ना कहें कि मैं तो माँ का बड़ा वर्शिपर हूँ और मैं माँ को मानता हूँ, तो मुझे क्यों ये ऐसा हो गया। इसका कारण मैं नहीं हूँ। जिसने एक बार मुझे माँ कह दिया उसके लिए मैं कभी कुछ बुरा नहीं सोचती, पर शिवजी की मर्यादाएं अगर मैं हूँ तो मेरी मर्यादाएं भी वो। बट इस मामले में सबका, दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होने के कारण आपको बहुत समझ करके रहना।
और ईसा मसीह में भी जो 11 रुद्र हैं वो भी यही है। रुद्र की जो भावना है वो भी शिव जी के स्वरूप हैं, और इसलिए बहुत संभल के आपको रहना चाहिए। इसके बारे में आपको इसलिए वार्निंग देनी है कि सहयोग में भी लोग आते हैं, कोई पैसा कमाता है, कोई बुराई करता है, कोई खराबी करता है, कोई अन्याय करता है। ऐसे लोग तो झटक जाते ही, निकल जाते हैं, पर निकलते ही साथ शिव जी की कक्षा में आ जाते हैं। फिर मुझे खबर आती कि वो बैंकरप्ट हो गए, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने कहा भैया अब मुझे मत बता। जब वो खुद ही छोड़ के भागे अपने संरक्षण से, तो उसे कौन बचा सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना संरक्षण शिव में खोजें। माँ में तो है ही संरक्षण, लेकिन शिव में खोजना चाहिए। उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि 5 चीज़ें, इन 5 तत्वों में जो सूक्ष्म चीज़ है उसको प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना ज़रूरी है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं, और जो लोग ध्यान नहीं करते वो अलग दिखाई देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब जो लोग ध्यान करते हैं पर ध्यान में मन नहीं, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं, ध्यान की समझ नहीं, ध्यान में सूझबूझ नहीं, और उसके प्रति एक आलस्य हो, तो भी वो ध्यान फलीभूत नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसा ध्यान हो कि जिससे अंग अंग आपका जो है वो खुश हो जाए, जिससे आनंद की वर्षा हो। शिव जी का पहला और महत्वपूर्ण जो हिसाब किताब है वो यह है कि वो आपको आनंदित करते हैं, पुलकित करते हैं। उनके नामस्मरण से ही मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, पर उसके अपोजिट होता है, उसके विरोध में ही लोग रहते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनको हम शिव के भक्त समझते हैं वो इस कदर सूखे रूखे कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसमें एक कारण और भी कि जो बहुत ज़्यादा कार्य में रत रहते हैं, बहुत ज़्यादा, वो राइट साइडेड हो जाते हैं। जब वो राइट साइडेड बहुत हो जाते हैं तो शिव से वंचित हो जाते हैं, शिव से हट जाते हैं, और शिव फिर अपना असर दिखाते हैं। अब आपको पता है कि शिव जी की बहन सरस्वती है। जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं, और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो हैं जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े ज़ोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक नहीं। ज़रा इसको एक ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब जो सहयोगी हैं उनको सबसे पहले अपनी ओर ध्यान देना है। मेरा मतलब नहीं कि शीशे के सामने घंटों बैठे रहिए, बिल्कुल भी नहीं। शीशे के सामने बहुत बैठना भी एक बीमारी मानी जाती है, पर यह है कि आप अपनी तरफ नज़र करें और अपनी तरफ नज़र करके देखें कि मेरे अंदर कौन सी खराब है, मैं कौन से गलत काम करती हूँ। अपने भारतीय संस्कृति में जो कुछ बताया गया है सीधा रास्ता उसे लेना है। आजकल नया ज़माना आ गया है तो लोग सोचते हैं जैसे भी रहो ठीक है, ऐसी बात नहीं।
हिंदुस्तान में रहते हुए आपको भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्णतया रहना है। आपका सारा जीवन क्रम भी भारतीय संस्कृति से जुटा रहे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शिव तत्व का बड़ा महत्व है। सबसे ज़्यादा जो है शिव तत्व का है, और शिव तत्व ने ही हमारी मर्यादाएं बनाई कि इस मर्यादा को आपने लांघा कि आप गए। जो मर्यादाएं हमारे संस्कृति में हैं वो शिव की कृपा से, वो सारी बातें जो हमें बताई गई हैं आज तक कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, छोटी सी लेकर बड़ी तक ये मर्यादाएं शिव ने बनाई हैं। और वो इसका इतना ज़बरदस्त ख्याल रखते हैं कि जैसे ही आप इस मर्यादा को लांघ जाते हैं आप पे उसका असर आता है। अब शिव तत्व में इतनी गलत धारणा भी लोगों ने बना ली। जैसे बहुत से सोचते हैं कि भंग पीने से आप शिव तत्व के हो जाते हैं। बहुत से लोग जो शराब पीते हैं वो सोचते हैं कि शराब पीने से आप शिव तत्व में डूब जाते हैं। बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें लोगों ने बना ली है कि ये शिव जी के लिए ये चीज़। वो शिव जी ने अगर पिया, शिव जी ने तो विष भी पिया था। आप विष पिएंगे? उन्होंने इसलिए पिया था कि संसार का सारा विश्व जो है वो खा ले, इसलिए वो धतूरे को खाते थे कि धतूरा जो है इसमें जहर होता है तो वो खाते थे। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि साईनाथ जो थे वो बहुत तंबाकू पीते नहीं थे, पर वो चिलम में भर के खींचते थे। वजह ये कि महाराष्ट्र में लोग बड़ा ही तंबाकू खाते हैं। हर आदमी, मिनिस्टर भी तंबाकू खाएगा और उसका चपरासी भी खाएगा, और मिनिस्टर चपरासी से कहेगा भाई तेरे पास तंबाकू हो तो दे। इस कदर वहाँ लांछनास्पद बिल्कुल तंबाकू का जोर है। हालांकि इतनी तंबाकू तो वहाँ होती नहीं है, पर पता नहीं क्यों लोगों को तंबाकू को बीमारी है। इतनी तंबाकू खाते महाराष्ट्र में लोग। उस तंबाकू के लिए ही साईनाथ ने ये सोचा कि मैं ही क्यों नहीं इनकी सारी तंबाकू खा जाऊँ, इसलिए वो तंबाकू खींचते थे। तो लोगों ने कहा लो साईनाथ भी चिलम पीते थे तो हम भी पिए। जहाँ वो वहाँ ऐसे लोग हो गए कि जो तंबाकू इसलिए लेते थे कि इन लोगों की तंबाकू की जो लत है वो खत्म है। अब वो चाहे उसको कुछ भी कहिए, है तो वो तंबाकू, और तंबाकू का और शिव जी से वैसा संबंध नहीं है, पर ये ज़रूर है कि सब वो सारी दुनिया भर की तंबाकू को ख़त्म करना चाहिए। अब समझ लीजिए अगर आप देवी है, सो देवी का काम है कि सारे दुनिया के दुष्टों को, भूतों को खा ले। अब आप भी खाएंगे क्या भूत? देवी का कार्य है कि वो जितने भी आपके पीछे में लगी हुई बीमारियां हैं उनको आत्मसात कर ले। तो अब आप लोग करेंगे क्या? ये आपका कार्य नहीं। इसी प्रकार जो कुछ भी साधु संतों ने किया है वो सब करने आप कर निकले तो अभी आपकी ये शक्ति नहीं, और न ही आपका कार्य। आपका कार्य जो है वो अपनी स्वच्छता करना, अपने को ठीक करना। पहले आप उस दशा में पहुंच जाए, तब फिर सब मामला ठीक हो सकता है। पर अगर आप उस दशा में नहीं जाएंगे तो बेकार है। आपके लिए ये सारे उपद्व्याप करने से कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका समर्थन हो सकता है गलत तरीके से, पर हमको अगर सही तरीके पे रहना है और सही मार्ग से चलना है तो सर्वप्रथम अपने हृदय को हम स्वच्छ करें। ये जो हमें आदतें लगी हैं, ये आदतें भी सारी हमारे हृदय पे असर करती हैं। इसलिए पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो भी विद्यार्थी आते थे उनको जंगलों में सोने कहते थे। वो जंगलों में रहे, जहाँ सांप, बिच्छू, बकरियाँ सब लगे, वहीं रहो। तो तुम्हारे ऊपर ऐशो आराम न चढ़े।
ज़्यादा से ज़्यादा झोपड़ी में, जिसको कि गोबर से लिपा हुआ है, उसमें सुलाते थे। और बहुत सादगी का जीवन, कपड़े भी बहुत कम पहनने, जिसमें कि बच्चों को कपड़ों के प्रति लालच न हो। हमें ये कपड़ा पहनना है, हमें ये जूता खरीदना है, हमें ये खाना खाना है, ये सहयोगियों को कहना नहीं चाहिए। आपको मालूम है आपकी माँ कहीं भी रह सकती, कहीं भी सो सकती, कुछ भी खा सकती। तो ये जो चीज़ें अपने अंदर स्वाद, हमारे यहाँ जो इंसान देखो हिंदुस्तान का, उसको खाने पीने का बड़ा शौक। सहयोगी भी एक दूसरे को बुलाएंगे, खाने पर आइए, काय को औरतों को खासकर, कि जैसे ही कहीं जाओ तो कहे माँ आप हमारे घर खाने पर। मैंने कहा मेरे खाने का बड़ा गड़बड़ काम है, मैं तो किसी होटल में नहीं खा सकती, मैं कहीं नहीं खा सकती, और घर में भी बगैर नमक बड़े चीनी के रहती हूँ। मेरे अंदर अस्वाद है, बचपन से अस्वाद। मैं हर हालत जो मिले सो खाती हूँ। पर हम लोगों की जो ज़बान है बड़ी चटोरी है, हिंदुस्तानियों, चाहे वो यूपी वाले हों, पंजाबी हों, चाहे दक्षिण के हों, खाने के मामले में हिंदुस्तानी बहुत एक्सपर्ट है। और आदमियों को बुद्धू बनाते हैं खाना खिला कर। हमारे हस्बैंड को ये पसंद है, हमारे हस्बैंड को वो पसंद है, करें क्या? उसकी गुलामी करेंगी, हस्बैंड को प्लीज करेंगी, उनको ये करें। रात दिन खाने पीने की बात अगर करे तो सजोगी नहीं। अब बाबा जब मैं वहाँ थी मिलान में, वहाँ जब प्रोग्राम हुआ गुरु पूजा में, मैंने खुद खाना बनाया। क्या करें, 4 साल तक मैं वहाँ खाना बनाती रही, क्योंकि दूसरे लोग अच्छा खाना नहीं बनाते थे। लोग कहते माँ ये तो प्लास्टिक के जैसे करा। पर हिंदुस्तानी उसमें विशेष, जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ आएंगे सब मुझे मिलना चाहेंगे, उनका विशेष अधिकार मेरे ऊपर। और दूसरा खाने पीने में बड़ा कि यहाँ का खाना ठीक नहीं। अब एक और नई चीज़ शुरू हो गई हिंदुस्तानियों में कि अटैच्ड बाथ चाहिए। इनके बाथरूम्स घरों में जाके देखो तो कैसे इनके माँ बाप रहते थे, इनको अटैच्ड बाथरूम, वो भी अंग्रेजी ढंग का। मैं इसलिए आज कह रही हूँ कि इससे बड़ा परेशान कर दिया मुझे। गणपतिपुणे में उनके लिए अलग से मैंने बाथरूम बना दिया, बाबा अंग्रेजी बना दो। पर पहले मैंने हिंदुस्तानी बनाया, मैंने चाहे हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी पसंद आएगा, और अंग्रेज़ों को अंग्रेजी बना दिया। तो ये फरमाते कि नहीं हमको अंग्रेजी चाहिए। बताओ, मैंने कहा यहाँ अभी स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। मैंने कहा लोटा लेके जंगल में जाओ, यही तुम्हारा इलाज है। सालों भर ऐसे जाते रहे, और अब बड़े साहब हो गए हैं अटैच्ड बाथरूम के लिए। तो बेचारे अंग्रेज़ों ने, जो परदेसी फॉरेनर्स थे, बेचारों ने कहा माँ हमें तो हिंदुस्तानी अच्छा लगता, क्योंकि बड़ा साफ है, हमें आप हिंदुस्तानी दे दो। तो मैंने अदल बदल दिया, तो बड़े खुश हिंदुस्तानी के अटैच्ड बाथ मिल गया। शर्म करनी चाहिए, सहयोगियों को ऐसी बातें करते हो, शर्म करनी चाहिए। आपके बाप दादे तो लोटा लेकर के जाते थे, और आपको ये क्या शौक? आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है? और मुझे एक आफत में डाल दिया था। पर एक तरह से मेरे दिमाग में बात आ गई कि चलो भाई तुम ये लो और तुम। इस तरह से बहानेबाजी और ये करना, ये हिंदुस्तानियों का काम। अब आपको और हैरानी होगी कि जो लोग कबीला आते हैं, सब लोग सबके साथ रहते हैं। बहुत रईस लोग हैं कि मोटरे हैं, सब हैं, लेकिन वो सब पिंडॉल में सोएंगे। पर हिंदुस्तानी अपने लिए एक स्पेशल जगह उनको, होटल में रहेंगे, मोटरों में घूमेंगे। कोई भी तरह की ज़रा सी भी उनमें त्याग नहीं, त्याग करना सीखा ही नहीं। आजकल हम मॉडर्न क्या हो गए मेरी समझ में नहीं आ। अब इन लोगों के घरों में नौकर नहीं, तो ये लोग अटैच्ड बात इसलिए नहीं रखते, एक ही रखते, बाबा सफाई करना पड़ता है। आप लोगों के नौकर चाकर हैं तो चलो 10-10 बाथरूम रख लिए। पर ये सब आते आपको अपने स्वयं के शक्ति से दूर ले जाए। फालतू चीज़ों में आपका ध्यान जाना, फालतू बातों में आपका हाथ जाना,
ये सब आपको एक बहुत ही सर्वसाधारण मनुष्य बना देगा। औरतों के आजकल चला हुआ है कि ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, शक्ल तो वही रहती है, वहाँ पैसा खर्चा करेंगी, वहाँ ये करेंगी, वहाँ ये करेंगे। हमारे पूना में तो ब्राह्मणों की औरतें स्लीवलेस पहनेंगी, काला चश्मा लगाएंगी और वो मोपेड पे बैठ के घूमेंगे। समझ नहीं आता? पूना में जो कि पुण्य पट्टनम है, ये क्या पुण्याई का इंतजाम है? इस तरह से हम लोग विदेशी चीज को ले रहे हैं बगैर सोचे कि इसमें शिव का तत्व कितना है। शिव को देखो, रंग धड़ंग बैठते हैं अपने ऐसे। वो अपने बारात में भी ये नंदी पे बैठ के गए। नंदी क्यों? क्योंकि नंदी उनका शिष्य है। वो जो बोलेंगे उसमें गर्दन हिलाता है, कुछ भी बोले उसको, इसलिए नंदी उनका सबसे प्यारा शिष्य। अब इस पे बैठ के वो वहाँ पहुँचे विवाह करने, तो पार्वती जी को तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था, पर उसके भाई साहब जो विष्णु थे वो ज़रा कुछ घबराए कि ये क्या चला आ रहा है दूल्हा मियाँ। मेरा मतलब नहीं कि ऐसे दूल्हे आप बन के जाइए, ये मतलब नहीं, पर तो भी उसमें भी ताम झाम दुनिया भर की चीज़ें करा करके और खर्चे में डालने से फायदा है। समझदारी, समझदारी आपका अलंकार है। हर चीज़ को मान्य कर लेना, हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है। खाना ठीक है, अब वो किसी के यहाँ खाना खाना जाएंगे और उसकी बुराई करते रहे, मुंह पे नहीं करे, घर पे आके करेंगे, वह क्या खाना बनाया था। किसी के यहाँ अच्छा खाना बनाओ तो बीवी कहेंगे वैसे तुम बनाओ। भाई सारी इसको जिह्वा लौलुप्य संस्कृत में कहते हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है, और इसको कुछ कम करना चाहिए। ये लोग आपका खाना खाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना किसी ने शिकायत करी। हालांकि इन लोग का अंग्रेजी खाना तो कोई खा नहीं सकता, आप लोग भी। लेकिन इस तरह से अपने ऊपर ये जो लेपन करा रखा है, इससे आनंद में आप विभोर नहीं हो सकते। शिव जी का जो आनंद है उसको तो बताने के लिए लोगों ने कहा था कि आप वैराग्य करो, पहले विराग हो जाओ, हिमालय पे जाओ, एक टांग पे खड़े रहो, फिर कपड़े बिल्कुल कम पहने, नदी में जाके नहाने का और वैसे गीले कपड़ों से ध्यान करो। सारे कष्ट शरीर को देते थे, और गुरु लोग अब भी मारते पीटते हैं, बहुत सताते हैं। ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए पार करा दे, ना, काफ़ी आफत कराते हैं, और तब उसके बाद लोग पार होते हैं। पर उनका जो पार होना है वो जम जाता है, स्थिति है। और आप लोगों को ऐसे ही प्यार करा दिया, अब वो बाकी के पीछे की चीज़ें तो चल ही रही सर, वो आफत तो चली रही है, अब उसको क्या करें? तो उसको ही छांटना है। इन सब चीज़ों को जो हमने जोड़ लिया है, इसको छांटना है, ख़त्म करना है। और उसको उपद्रव करने की ज़रूरत नहीं, कि कोई वैराग्य लेने की ज़रूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह का द्राविड़ी प्राणायाम कहते हो करने की ज़रूरत नहीं। पर एक चीज़ ज़रूर है, एक चीज़ ज़रूर है कि अपना ये कम करना चाहिए, कम करते जाना, धीरे धीरे कम करो। अस्वाद अंदर आना चाहिए, बहुत ज़रूरी। अस्वाद एक बड़ी भारी चीज़ है। लोग बहुत नाराज़ होते थे, अगर खाना उनके समझ में नहीं आया तो थाली फेंकेंगे, कहीं मारेंगे पीटेंगे नौकरों को, पता नहीं क्या करते। अगर आपके अंदर अस्वाद आ जाए तो बहुत हलवाइयों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी मेरे ख्याल से। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि शरीर का माध्यम नहीं रखना, शरीर के लिए कंफर्ट है। समझ लीजिए अगर आप पलंग पे सोते, ज़मीन पे नहीं सो सकते, तो 10 दिन ज़मीन पे सोई, कैसे नहीं सो सकते? अपने शरीर को अपना गुलाम बनाए बगैर नहीं हो, अपने कंफर्ट की बातें जो हैं वो ख़त्म करें। बहुत से लोग हैं वो बस से नहीं चल सकते क्योंकि वो मोटर से ही जा सकते, फिर इसकी मोटर मांग, उसकी मोटर मांग, इसमें बैठ, उसमें बैठ। पर कोई भी
ये नहीं सोचेगा चलो आज बस से चल के देख क्या होता है। और पहले तो बस भी नहीं थी, लोग चलते ही थे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे 5 मील रोज सवेरे चल के जाते थे। हमारे घर में मोटरें थी, सब कुछ। ये माँ बाप की हमारे, पर हम खुद बहुत शौकीन थे। पैदल चलो, और जूते नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं, हाथ में लेके जाना, क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से अच्छा था ज़मीन पे चलना। आप लोग भी थोड़ा सा जूतों के बगैर, चप्पल के बगैर चलना सीखें, बहुत ज़रूरी है। उससे बड़ा फ़ायदा होगा, ज़मीन को भी वाइब्रेशंस मिलेंगे और आपको भी अच्छा लगे। हर तरह की चीज़ों में हम लोग बहुत ज़्यादा आराम पसंद हो गए। पहले 2-4 नवाब लोग जैसे थे वैसे अब हम लोगों का। और क्या मिला है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब की गुलामी करते करते सारी ज़िंदगी बीत जाएगी। इस गुलामी को कम करना है और सिर्फ परम शिव के तत्व को अपने अंदर धारण करना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण है। आज ये कपड़ा पहनना है तो कल वो कपड़ा पहने, तो उसके साथ वो मैचिंग करना है, तो उसके साथ वो चाहिए। जो कुछ मिलता है ले लो, जो कुछ आता है उसको पहन लो, कोई हर्ज नहीं है उसमें। आप पे कोई आफत नहीं आने वाली, उल्टे आपको समाधान होगा कि मैं समाधानी, जो भी मुझे मिला वो मैं समाधान से स्वीकार करूं। आजकल हमारे वहाँ पता नहीं यहाँ भी है कि नहीं, कि वो गैस का सिलेंडर 16 रुपये महंगा हो गया। तो औरतें, उनकी बड़ी फ़ोटो आई, सब बड़ी सजी धजी। मैं कहे 15 रुपये का तो इनके पाउडर ही लगता होगा। ये लोग कहे कि ये वो जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं अब स्ट्राइक पे। काहे के लिए? क्योंकि 15 रुपये बढ़ गए और तनख्वाहें आपकी इतनी बढ़ गई, वो किसी को नहीं दिखाई देती। हम अपने सर्वेंट को पहले समझ लो कुक को 20-25 रुपये देते थे, आज 2,500 रुपये मिले। अब वो भी शिकायत करेगा, उसको कपड़े भी मिलते हैं, सब मिलता है। कितनी भी तनख्वाह बढ़ जाए तो क्या दाम नहीं बढ़ेंगे? जहाँ तनख्वाह ज़्यादा मिलती वहाँ दाम बढ़ते हैं। वो सोने की बताते ना कि जब लंका में आप सोने की ईंट मिलती है। एक साहब गए सोने की ईंट लेने, तो देखा क्या कि एक दिन उन्होंने काम किया तो उनको 2 ईंटें मिली। उसके बाद वो नाई के पास गए उनकी शेव करने के लिए, तो उसने कहा कितना चार्ज करे? 2 ईंटें। जैसी कमाई वैसा खर्चा, एक समझदारी की बात है। तो लग गए उसी के पीछे में कि माए महंगाई हो गई, ये हो गया। मेरे तक शक आता था, मैं तनख्वाह कितनी बढ़ी तुम्हारी? बहुत बहुत बढ़। फिर तुम्हें महंगाई का रोना कैसे? जब तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई होनी है। आपकी तनख्वाह तो बढ़ जाए और महंगाई न हो, ऐसा कैसे हो सकता? ये सर्वसाधारण चीज़ें अगर हमें आ जाए तो सामाजिकता में भी हम शिव का तत्व करें। अब गांधी जी जैसे थे बड़े ही ज़बरदस्त थे, उनके साथ मैं थी, आश्रम में रहते थे, मुझे कुछ नहीं होता था, पर सब लोग रोते थे क्योंकि उनका था कि सबके बाथरूम साफ करो, सब मेहमानों के, सब। वो जमादार नहीं रखते थे और अपने कपड़े खुद धो, अपनी थाली खुद धो, और खाने में सब खाना बॉइल्ड, उसके ऊपर सरसों का तेल आप ले सकते। अब बताइए कितने लोग हिंदुस्तानी खा सकते हैं वो खाना? बस 2-3 दिन रहते थे और भाग जाते थे। ये हालत थी। अब आप लोगों को भी थोड़ा आस्वाद सीखना चाहिए। अब आस्वाद के लिए ऐसा है, मेरे तो पता नहीं कैसे छूटता है, पर आप अगर खाना थोड़े दिन उबलाई खाए तो कैसे क्या रहेगा? कोई माँ अपने बच्चों को ये नहीं कहेगी, लेकिन मैं क्या करूँ, इसमें शिव तत्व खराब हो रहा है। सब लोग अगर खाने पीने में लगे रहें तो आपका शिव तत्व गायब हो जाएगा, तो सारी मेहनत ही बेकार जाएगी। इसलिए खाने पीने में बहुत ज़्यादा रत रहना कोई अच्छी बात नहीं। पहले ज़माने में लोग 1-8 दिन उपवास भी करते थे, कुछ न कुछ अपना त्याग करते थे, पर आजकल बड़ा मुश्किल है ऐसा कहना कि आप अगर संतुष्ट हो जाए, समाधानी हो जाए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है
कि आप हर समय खाने पीने की बातें करें और अपने यहाँ खाने पे बुलाएं। फिर हमारे यहाँ एक जाति पाति बहुत है कि अगर कायस्थ हैं तो अलग हैं, हिंदू है वो क्या ब्राह्मण है तो अलग है, फलाने अलग हैं। अब भी है। अब क्या होगा कि जो कायस्थ सहयोगी हैं वो सब एक हो गए, ब्राह्मण सहयोगी एक हो गए। अरे भाई अब तुम सहयोगी हो गए, अब भी काय को ये कर रहे हैं ब्राह्मण और ये। फिर कायस्थ कायस्थों को खाने पर बुलाएंगे और ब्राह्मण ब्राह्मणों को खाने पर बुलाएंगे। अब ये इस तरह की मूर्खता अगर करनी है तो सहयोग में काय को आए? सहयोग में जाति पाति ये कुछ है नहीं। और तो आपकी वही नहीं मिटी जो बिल्कुल मूलतः गलत चीज़ है, तो अब क्या मिटने वाला है? शिव जी को था क्या जाति पाति? वो तो एकाक्ष को किसी की टांगे टूटी हुई, किसी का हाथ टूटा हुआ, ऐसे सब लूले बुले ले करके और अपनी बारात में ले गए थे। तो ऐसे शिव तत्व में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये कटाक्ष रखना कि हम तो भाई बहुत पर्टिकुलर हैं कि खाना जो है ऐसा होना है। फिर कायस्थों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, और जातियों का अलग, राजपूतों का अलग, सबका अलग अलग। अब वही खाना खाइए। मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसे अलग अलग खाने में ज़्यादा आनंद आता है, तो ये लोग क्यों ऐसा ही खाना मांगते? क्या वजह? बंगालियों को बंगाली, मद्रासियों को मद्रासी। तो मैंने एक बार कहा कि हमारे एयरफोर्स में, एरोप्लेन्स में कोई अच्छा स्टैंडर्ड खाना क्यों नहीं? पहले माँ ये बताइए कि हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड खाना कौन सा? ये तो बात सही। तुम कर कोई खाना बनाओ तो कहेगा ये तो मद्रासी का, मद्रासी कहेगा ये क्या बिहारी है, फलाने का ढिकाने का ढिकाने। तो इसलिए सब तरह का खाना खाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सब चीज़ शुरू हो जाती है। ये वैखरी ज़बान में भी एक मिठास, मधुरता होने, मुस्कुराहट में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि रावण निकल रहे इनके मुंह में से। तो बोलने का क्या कहना, जब बोलते हैं तो लगता पता नहीं ये कौन चंडिका बोल रही कि क्या बोल रही है। औरतें बड़ी तमाशा और आदमी भी बहुत तमाशा। अजीब अजीब चीज़ें ऐसी बन गई हैं। इसमें शिव तत्व कहाँ है? शिव तो प्रेम का महासागर है। वो तो राक्षसों को भी उन्होंने वरदान दी। राक्षसों को भी जिसने वरदान दी है, ऐसे शिव तत्व को हमारे अंदर अगर लाना है तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों में कैसे उलझ सकते? ये हम कैसे कर सकते हैं? ये बताइए। जिस तरह से हम एक दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को कोई कहता है ये ऊंचा है, कोई कहता है नीचा है, ये शिव की बात है। शिव के अंदर प्रेम की धारा है बह रही, और इस प्रेम की धारा में बहते हुए आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें करनी नहीं चाहिए और उससे कोई फायदा नहीं होना। आपसी प्रेम, आपसी समझ और आपस का आनंद उठाना चाहिए। अब ये बात ज़रूर है कि सहयोगी आपस में लड़ते नहीं, ये तो मैंने देखा, और आपस में मिलते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं। पर तो भी अभी भी ये छोटी छोटी बातें जो कि बड़ी वैयक्तिक हैं, खाना पीना, उठना बैठना पहनना, ये ज़रा सा ठीक करना चाहिए। ये अगर ठीक कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। आपका चित्त जो है वो हृदय की तरफ जाएगा और इन सब चीज़ों में नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों में नहीं रहेगा। परदेश में ये बीमारी ज़्यादा है इसकी कि वहाँ एक से एक निकले हुए हैं, वो बनाते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें, और जिसने वो चीज़ें पहन ली वो बड़ा भारी अपने को सोचता है मैं बड़ा रईस। खासकर इटली में ऐसा बहुत ज़्यादा प्रकार है। लेकिन ये सब बातें आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सादगी से रहो, अपने देश में
सादगी से रहने वाले जो होते हैं उन्हीं का नाम हुआ, औरों का नाम नहीं हो सकता। पहले ज़माने में लोग, गांधी जी ने कहा खद्दर पहनो, तो लोग बिल्कुल खद्दर पहने। उन्हें ऐसा बनाया था, तो खूब ठिकाने लगाया था सबको उन्होंने। पर अब आपको अपने को ठिकाने लगाना है, क्योंकि आप स्वयं आत्मा के प्रकाश, आप स्वयं श्री शिव के शरण में आए। आप खुद को खुद ही ठीक करें। आपको दूसरों को ठीक करने का नहीं है, बस अपने को ठीक करें और धन्य समझे कि आप आत्म साक्षात्कारी। कितने थे पहले? अरे 2-4 थे बेचारे, उनको ही लोग मार डालते थे। आज आप हजारों की तादाद में हैं, तो इस चीज़ को शुरू करें। बातचीत में मिठास, ऊपरी तरह से नहीं, हृदय से। जो भी बात आप हृदय से करें उसको कोई नहीं बुरा मानता, इसलिए हृदय से बात करें। अपने बच्चों से, बड़ों से जो मर्यादाएं हैं उसको पालते हुए आप अपने को सुखी बनाने से दूसरों को भी सुखी बनाएं। लेकिन आपके अंदर अगर ये आशीर्वाद शिव का न हो कि जिससे आप समाधानी बने, और कोई चीज़ से हो नहीं सकता, इसलिए अपनी ओर ये भी नज़र रखें कि मैं समाधानी हूँ या नहीं, मुझे समाधान है या नहीं। मैं छोटी छोटी बात को ले करके और दूसरों पे बिगड़ता हूँ या उसके नुक्स निकालता हूँ, तो कुछ तो भी मेरे अंदर बहुत बड़ी खराबी, और उस खराबी को देखने से ही आप स्वच्छ हो सकते। जब तक आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, आप साफ कैसे करेंगे? इस सफाई की बहुत ज़रूरत है, और इस सफाई से ही आप उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं अपने अंदर, और लोगों को भी इसके दर्शन हो सकते हैं। अनंत आशीर्वाद। It's a very long lecture I've given in Hindi language, and because there are very few also Sahajogis from abroad, what I was telling them was that about the principle of Shiva is in your heart, and that reflection is not on a chakra but on a like a mirror. Now whatever is visible of you is this mirror. In this mirror, what reflection you have? Do you have a reflection which is clear, clean? Have you cleaned your heart? Have you cleaned your mirror that is reflecting? That is what one has to say. Now, what I told them at length was this, that how there are 6 enemies we have got, and all these 6 enemies, one after another, try to corrupt us. Out of that, I've told them about 5. The 6th one doesn't exist much in India, which we call as lust, is much less. But for foreign countries, one has to know that it is one of the major things that they have in the West, because they think lustful life is the only life worth living. Beyond that is Shiva. And that's why we have to understand that in our heart, the reflection of Shiva is only possible in complete form when we have cleaned our heart. To have malice for others, to have lust for others, to have anger for others, to have envy for others, all these reactions within us act, and our heart becomes like a stone, it cannot reflect. So if you have to reflect the quality of Shiva, which is very important today in this Kali Yuga, there are very few people who are really reflecting the image of Shiva in their own character.
So it is important to watch yourself and see for yourself. What's wrong with you? Where am I? Where is my attention going? Where am I going? What am I doing? If you go on judging yourself and not others. Also, one of the Western things is that they think they have a right to criticize others. Everybody. I like it, I don't like it. Who are you? Why do you say like that? Somebody has made a beautiful, say, arrangement for you. You sit in his house and nicely say, I don't like it. To hurt that person. After all, who are you? What do you think of yourself? Who are you to judge? For Sahaja Yoga is prohibited to say I like and I don't like. It's prohibited. Look at Shiva. He likes everything. What he wears, also snakes. He likes all kinds of animals. Every type of thing that we think is not good, ugly, for him they are not. For example, in his wedding, he took with him in his barat people who were all infirm. Some people had one leg, some people had limbs broken down, some had only one eye. All such people he carried with them. To him, these people were very dear and he looked after them. Because he is the source of joy. He is the one who gives us joy and the one that makes us joyous. The real joy is only possible if in your heart his reflection is there. But if your heart is full of all things that once have described, it becomes a dirty, very, very dirty mirror. Very surprising, I told them also that compared to Indians, Westerners are not so particular, Western Sahaja Yogis are not so particular about their comfort. Though they come from a very materialistic surrounding, they are not so much bothered. They can live anywhere, they can be happy anywhere. That's a very good stage they have reached, and that's what the Indians must try to follow. And don't pay attention to nonsensical things. It's not necessary to waste your energy on nonsensical things. Then only you can have a real bhakti for yourself, for your Atma, and that is what needed today, that your spirit should shine in your character, in your behavior, and in your personality. If that happens, then you have achieved what Sahaja Yoga wanted to do for him. It's important today, very important. If you read the newspapers, you can't read it. And what you need is to change the transformation, as we in Hindi call it parivartan, of human beings into selfhood, into self-awareness, into the spirit. This has to be done, and the time has come. This evolutionary process has started. There are so many of them who have got it. Now the old saints and people who were gurus, real gurus, they used to really test the disciples by making them stand on their heads for years together, sometimes put them in the water, do all kinds of things. They used to beat them, and they were very harsh, testing all of them. And then only one of them used to get realization. Now, what I thought of, it takes too much time to cleanse them, to put them into all kinds of dresses, this, that, send them to Himalayas or to Gobi Desert. I thought it will take too much time. I said, why not first enlighten them? Give them the light. In that light they can see their problems and they will themselves correct themselves. They will be their own guru. And it was successful. It was good. Now you can see for yourself what you are doing. What is your problem? What makes you so much different from others, and what will elevate you? Because Sadashiva's place is above the head, above your thoughts, above your mind, above your emotions. It's here. And you have to cross this limit
Only when you do not react to things, and also to you nothing is important than Shiva, then only it will work out. So in some things Indians have to learn, and in some things you foreigners have to learn. So many things you have done. I must thank you very much. People used to think that I cannot do anything. I mean, you have given up drinking, you have given up all kinds of bad habits. You are no more womanizers, your attention is so clean. So many things you have done, which is really praiseworthy. But still, you must learn that still there are certain things lingering which must be cleared out and must be absolutely finished. You don't have very much politics, but sometimes there is also politics. Group forming is there. All this has to go away, because for Shiva, what is this? Full universe is at his feet. To have a one group here and a one group there, all that doesn't matter. To him, it doesn't come into his head. You see, for a person, like a very big ocean, it touches many shores. But in itself, it's a big ocean. In the same way is Shiva principle. And you all should develop that principle of Shiva, and then see the joy of this great ocean of love. May God bless you.